आखिर इस्तीफे के ऐलान के मायने क्या हैं? चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, इस्तीफे का दाव क्या है? देखिए चारुल जी, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इस्तीफा इनको लगभग आज के 6 महीने पहले देना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किस तरीके से पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर बंद थे और दिल्ली की जो जनता थी वो त्राहिमाम हो रही थी। दिल्ली के सारे काम दिल्ली ऑटो फ्लाइट कोड पे हुई। तो मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से बार बार कह रहे थे कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी है कि अगर मैंने ये इस्तीफा दिया तो ये यही प्रयोग अन्य राज्यों के अंदर करेंगे और चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करेंगे। और अगर मान लीजिए मैं इस्तीफा नहीं देता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की मोडस ऑपरेंडी को कहीं ना कहीं धराशायी। और आज अगर मान लीजिए वो इस्तीफा देते हैं तो मुझे ये बताइए 6 महीने में ऐसा क्या होना गया इनकी मोडस ऑपरेंडी के अंदर, या तो फिर वो चुनाव तक इस्तीफा नहीं देते जो यथास्थिति स्थिति के अंदर वो चुनाव में जाते, या फिर 6 महीने, क्योंकि जनता का काम रोकने के लिए एक दिन के लिए भी अगर कोई सरकार अगर जनता का काम रोकती है तो चारुल जी मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा महापाप है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जनता के लिए कोई जवाबदारी नहीं था, चाहे उसके अंदर पानी की कमी हो, उसके बाद में पानी भरा हो, चाहे दिल्ली के अंदर तमाम जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं को आपने देखा। अब ये अभी भी चारुल जी हमने शपथ ग्रहण समारोह के मुहूर्त तो निकलते हुए देखे थे, लेकिन इस्तीफे का मुहूर्त निकलते हुए पहली बार देख रहे हैं कि इस्तीफे का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकला है कि 2 दिन बाद में हम इस्तीफा देंगे। उसका कारण केवल और केवल एक ये है कि लोग शपथ ग्रहण समारोह को इवेंट बनाते हैं, उसको एक उत्सव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये इस्तीफे को इवेंट बनाने की प्रयास कर रहे हैं। और रही बात इसके अंदर जिस तरीके से अभी कह रहे हैं केजरीवाल जी, मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं या दोहरा मापदंड कैसे ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से दोहरा मापदंड। निरंजन जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और फिर यहाँ से इस्तीफे की बात कर देना, हरियाणा चुनाव पर इसका कैसा असर आप देखते हैं? देखिए चारुल जी, आज की तारीख में अगर मैं हरियाणा के चुनाव की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि हरियाणा के अंदर आमने सामने की टक्कर यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हाँ 3-4 सीटें या यूं कहें कि 5 सीटें ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां आम आदमी पार्टी कुछ वोट यानी कि सम्मानजनक वोट फेंक जाएगी, लेकिन जीतने की संभावना में कहीं नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलिए अधिक सीटों के ऊपर तो ये अगर नोटा से चले जाए तो मैं ये मान के चलूंगा कि इनकी जीत ही मान के चलिए आप। पहली बात हरियाणा के अंदर अगर कहीं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा करके निकलती है तो मेरे हिसाब से वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभान्वित करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी राजनीति के अंदर राजनीति को मुंह में बटी हुई है, या तो एंटी बीजेपी या प्रो। अब अगर आम आदमी पार्टी वहां पे वोट लेके जाएगी तो आप ज्यादातर वोट वो कांग्रेस की यानी कि एंटी बीजेपी वोट को अपने पाले में जाएगी, तब कांग्रेस को होगा। और इसी का कारण है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन के बातें कर रही, लेकिन बाद में जिस तरीके से अति महत्वाकांक्षा इनको 3-4 सीट देने के लिए सोच रहे थे और ये कई 7-8 सीट पता नहीं क्या कारण हुए, इनका जो गठबंधन का मामला प्रधान नहीं चला। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अभी प्रचारित करता हूँ, मुख्यमंत्री की बात की और बिना मुख्यमंत्री की बात हुई, चारुल जी आपकी अनुमति से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, आज जो बगुला भगत वगैरह बनते हैं, क्या शीला दीक्षित महिला मुख्यमंत्री नहीं थी? क्या शीला दीक्षित जी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाए गए? क्या वो चुनी हुई मुख्यमंत्री नहीं थी? 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री थी ना। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि उस टाइम वो 400 पन्नों के फटे कि ये देखिए हमारे पास पूरे भ्रष्टाचार का वो है, ये है क्या, तो मतलब उसके बाद में उनके ऊपर आज एक पैसे का कोई करप्शन अगर प्रमाणित नहीं हुआ तो क्या आप ये कहने के लिए आपके अंदर साफ है कि ये मेरी गलती थी या मेरा मैंने शीला दीक्षित जी का जो राजनीति का करियर का अंतिम समय था मैंने उस समय को कलंकित कर दिया?
कहीं ना कहीं ये भी तो एक महापाप करने में आता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है, जो तन लागे सो तन जाए। जब वही चोट आपके तन पे लग रही है तो आप दर्द महसूस हो रहा है। तो देखिए चारों से राजनीति का मसला होता है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जनता के सामने सभी राजनीतिक दल, इसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अलग है या आम आदमी पार्टी अलग है, कोई आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सारे के सारे निबंधन। लेकिन जो जितना दोहरा मापदंड ये लोग अपनाते हैं, यानी कि आज की डिबेट में ये कहेंगे कि एलटी हमें काम नहीं करने दे रहा, हमारे पास कोई पावर नहीं है, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। कल की डिबेट में कहेंगे कि हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली को हमने पेरिस बना दिया। तो क्या नहीं, इन दावों की हकीकत तो देखिए, इन दावों की हकीकत क्या है वो तो जनता तय कर लेगी। मैं आदेश जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। एक सवाल सुनिए तरुण जी, आपके माध्यम से एक सवाल मैं राजेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा, और अगर के शर्मा जी देना चाहेंगे तो वो भी दे सकते हैं। मेरी केवल एक समझने की जिज्ञासा है। के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आपको उनकी बातों से ऐसा लगा होगा, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक है। मेरी केवल एक ज्ञान की भाषा संतुष्ट कर दे मुझे कि आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2025 के अंदर फरवरी के अंदर जो चुनाव होंगे, जनता आपको दोबारा से चुन करके भेजेगी, दोबारा से सरकार बनाएगी, तो जनता 5 साल तक कोई झगड़ा देखेगी क्या? तो अगर जनता की जिम्मेदारी की बात होगी, आप सारी की सारी एनसी पे डाल दीजिए। जहाँ पे ट्रेन की बात होगी, मैं जवाब ले लूं। निरंजन जी आपका कमेंट। देखिए चारुल जी, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा। अभी राजेश जी कह रहे थे कि हम संघर्ष करते हैं। मैंने जितनी राजनीति देखी है, सत्ता में आने के लिए तो संघर्ष किया जाता है, सत्ता में आने के बाद में जनता समन्वय चाहती है। जनता चाहती है कि संघर्ष से नहीं, समन्वय से हमारा काम हो। क्योंकि अगर आप सरकार में आने के बाद में भी आप अगर आंदोलन की मुद्रा में रहेंगे, हम ये अनशन कर रहे हैं, हम ये फलाना कर रहे हैं, जनता इन चीजों को, जनता को इन चीजों से खो लेना देना नहीं। जनता जब वोट देकर के अपनी सरकार चुन लेती है तो ये कहती है कि आप तमाम भेदों के बाद भी आप समन्वय बना करके हमारे काम करो और हमारी जो समस्याएं हैं उनको, उनका समाधान करो। देखिए वास्तविकता ये है कि चुनाव जीतने तक आप बात अच्छी चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद में आप उसी राजनीति हवा सोचने के लग जाते हैं। जनता चाहे, लेकिन यहाँ निरंजन जी महत्वाकांक्षाएं सभी की हैं, महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभेंदु जी, के जी, आदेश जी, निरंजन जी, राजेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।